Hello fighters, welcome to our learning platform First Understand. Here you first understand, then learn. So आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन पार्ट 3। तो पिछले दो वीडियो में हम रिफ्लेक्शन का जो प्रीवियस टॉपिक्स है उसे हम कवर किए थे। तो आज जो कवर करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सेकेंड इज यूजेस ऑफ द मिरर्स। थर्ड इज टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। Fourth is ray diagram, which is the most important topic of this, most important part of this reflection topic. Okay, now we are starting with characteristics of the images formed by plane mirror. मतलब क्या? मतलब एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर किसे कहते हैं? जिसका सरफेस क्या होता है, पूरा प्लेन रहता है और एक तरफ क्या होता है, ग्लास रहता है और दूसरी तरफ सिल्वर कोटिंग किया रहता है। तो इसे कहते हैं प्लेन ग्लास, प्लेन मिरर। अब देखो, एक आदमी ग्लास के प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है। जैसे हम होते हैं ना, जब हम तैयार होते हैं कहीं पे जाने से पहले, हम क्या कहते हैं, आईना के सामने जाके खड़ा होते हैं देखने के लिए हमें कितना सुंदर हम दिख रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा ही एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है। तो इसका इमेज कैसे होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कहां पे क्रिएट होगा, ये सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखो, दिस इज अ ह्यूमन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ओके, सो इसका जो इमेज फॉर्म होगा पूरा उल्टी तरफ यहां पे क्रिएट होगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या कि प्लेन मिरर के आगे अगर u डिस्टेंस में, लेट्स से इट्स अ x डिस्टेंस, x डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका जो इमेज फॉर्म होगा पूरा उल्टी तरफ, ग्लास के प्लेन मिरर के उल्टी तरफ x डिस्टेंस में ही क्रिएट होगा। मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, मिरर एंड इमेज के बीच में वही डिस्टेंस होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड, लेट इसका जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो h है। ठीक है, आई गेस देख पा रहे हो, h है। ओके, सो इसका जो इमेज होगा, सर एक ही बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। इसका जो हाइट होगा वो भी h ही होगा। मतलब इसका हाइट अगर 5 सेंटीमीटर होगा, इसका जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर के थ्रू, उसका हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर फॉर्मिंग इमेज। ओके, ना थर्ड वन मतलब सर ये इसका जो सर इमेज होगा, ये क्या रियल इमेज होगा या वर्चुअल इमेज होगा? तो देखो, मैं पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट तरफ रहेगा और उसका इमेज भी अगर लेफ्ट की तरफ ही, मिरर की लेफ्ट की तरफ ही क्रिएट होगा, तो हम उसे कहेंगे रियल इमेज। और अगर उस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर की लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट को लेके हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा भैया है, ये जो भैया यहाँ पे बहुत देर से खड़ा हुआ है, इसे ही लेके हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो भैया है ये मिरर की लेफ्ट की तरफ है, लेकिन इस भैया का जो इमेज है ये राइट की तरफ तैयार हुआ है। मतलब ये जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, ये वर्चुअल इमेज रियल इमेज का कॉन्सेप्ट, प्लीज जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पे जाके देखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की लेफ्ट की तरफ है और इमेज राइट की तरफ क्रिएट हो रहा है, तो उसे हम रियल इमेज नहीं, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, सो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहां से समझा। फर्स्ट वन क्या कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट and mirror will be the distance between the mirror and the image. Distance same होगा. Second,
जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट जैसा होगा, इमेज का हाइट भी सेम टू सेम होगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड वन इज जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा। ठीक है, सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो देखो, इसका जो इमेज क्रिएट हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ऐसा अपराइट है ना, ऐसा अपराइट है। तो ये भैया क्या उल्ट, मतलब इमेज, ये भैया का जो इमेज क्रिएट हो रहा है क्या ऐसा हो रहा है, भैया सो गया है, ऐसा क्या हो रहा है, नहीं ना। ये ऑब्जेक्ट भी अपराइट था, इमेज भी अपराइट ही होगा। सो द फोर्थ पॉइंट इज द इमेज will be upright, or you may say that as well as the object जैसा है ठीक इमेज वैसा ही होगा। और एक चीज लैटरल इन्वर्शन, ये भी मैं पिछले वीडियो में बताया था। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूं कि ये भैया यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसका हैंड ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो देखो इसका जो इमेज फॉर्म हुआ है, ये भैया का देखो, हमारा राइट की तरफ भैया का ये हैंड है, तो इमेज का भी तो राइट की तरफ ये हैंड होना चाहिए था। लेकिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लैटरल इन्वर्सन बोलता है कि इमेज जब, मतलब एक ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के थ्रू जब इमेज क्रिएट होता है, सो वो क्या होता है, लैटेरली इन्वर्स्ड हो जाता है। मतलब इसका जो राइट हैंड है, इट सीम टू बी लेफ्ट हैंड इन द मिरर। अगर तुम ये नोटिस किए हो कि कभी मिरर के सामने जाके राइट हैंड ऐसे उठाना, तुम्हें लगेगा कि ये मेरा इमेज क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड उठा रहा है। दैट इज द लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, सो दोज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर, मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। सो सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट क्या है, यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि मिरर 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज कनकेव मिरर एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो प्लेन मिरर, घर में हम देखो, घर में जो नॉर्मली ग्लास इस्तेमाल करते हैं ना, मिरर इस्तेमाल करते हैं, वही है प्लेन मिरर। तो दैट यू कैन से द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हम मेन जो डिस्कशन करेंगे कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या है। अब देखो कॉनकेव मिरर क्या है, क्या कैसे देखने को मिलता है, ऐसा हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जिसका एक केव क्रिएट होता है एंड केव के अंदर लाइट जाके रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो क्या होता है ना, कॉनकेव मिरर में जब लाइट जाता है, ऐसे लाइट जाता है, लाइट जाके रिफ्लेक्ट करने के बाद ठीक ऐसे वापस आता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे वापस आके एक पॉइंट में मीट करता है। तो देखो क्योंकि एक पॉइंट में मीट करते हैं, और यू कैन से दैट कन्वर्ज वर्ड तुम्हारे बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि कन्वर्ज करता है। सो इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आता है व्हाई कॉनकेव मिरर्स आर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स। ठीक है, सो देखो तो क्या हो रहा है कि लाइट जाके, बाहर से लाइट आ रहा है, आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पॉइंट में, एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ये सब इस मिरर को कहां पे हम देखते हैं, देखो इस मिरर को हम कार्स का जो हेडलाइट होता है वहां पे देखने को मिलता है। हेडलाइट ऐसा होता है ना, कार्स का जो हेडलाइट होता है ऐसा ही होता है, यहाँ पे एक बल्ब रहता है, ठीक है, ऐसे बल्ब रहता है। तो क्या होता है ना कि बल्ब से लाइट जाके यहाँ पे गिरता है, और यहाँ पे गिरने के बाद ऐसा चला जाता है, यहाँ पे जाके गिरता है, ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या, मतलब किस में हेल्प करता है, फोकस करने में। देखो इसके बाहर लाइट नहीं जा पा रहा है, यहां पे जाके देखो लाइट जाके अटक रहा है। तो मतलब क्या, यहां से जो लाइट आएगा बस इतना दूर ही जाएगा, तो वो टोटल जो लाइट है, इस बल्ब से जो लाइट गिर रहा है ना, पूरा फोकस करेगा सामने की तरफ। इसीलिए कार के हेडलाइट में और कहां पे, टॉर्च में,
टॉर्च ऐसा होता है ना, जो टॉर्च का देखना कि टॉर्च ऐसा होता है, तो टॉर्च में भी ये जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, टॉर्च में इस्तेमाल होता है। ओके, आई गेस आई कैन क्लियर द थिंग नाउ। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ठीक कॉनकेव का उल्टा। मतलब कॉनकेव में क्या होता है, केव के मतलब केव में जाके लाइट रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे उल्टा होता है, केव के बाहर की तरफ लाइट आके रिफ्लेक्ट करता है। मतलब क्या, मतलब अंदर की तरफ ये सिल्वर कोटिंग ऐसा रहता है, सही ना। यही तो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि अंदर की तरफ ऐसे सिल्वर कोटिंग रहता है और लाइट बाहर से आके रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। तो यहां से रिफ्लेक्शन कैसा होता है, जैसे कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर, वैसे ही इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों सर, क्योंकि जब लाइट आके इसके ऊपर गिरता है, गिरने के बाद वो कॉन्वर्ज नहीं करता है, वो डाइवर्ज कर जाता है, बाहर की तरफ ऐसे चला जाता है, ऐसे बाहर की तरफ चला जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब सर इसका इस्तेमाल कहां पे होता है सर, इसका इस्तेमाल होता है रियर व्यू मिरर में। अगर कोई कभी मतलब जो कार का रियर व्यू मिरर होता है ना, वो देखना कि ऐसा कर्व्ड रहता है, तो इससे क्या होता है ना, जो कार का ड्राइवर है वो वाइड एंगल में देख सकता है, ठीक है, कि बाहर की तरफ कौन कौन सा कार्स आ रहा है, इसे मतलब क्लियर से देखने को मिलता है। एज वेल एज तुम देख सकते हो कि हॉस्पिटल्स में, पुलिस स्टेशन में ऊपर की तरफ ऐसा एक मिरर रहता है, जिससे क्या होता है ना, क्लियरली पुलिस देख पाता है कि कौन कौन अंदर की तरफ घुस रहा है, ठीक है। सो दिस इज द यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। सो द नेक्स्ट वन इज टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या टर्म देखने को मिलता है, तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से स्फेरिकल मिरर को ठीक से समझेंगे। अब देखो स्फेरिकल मिरर, मैं कॉनकेव मिरर से ही शुरू करता हूं। कॉनकेव मिरर मतलब क्या सर, कि जिसका अंदर की तरफ सिल्वर कोटिंग रहता है, सॉरी, जिसका बाहर की तरफ सिल्वर कोटिंग रहता है, लाइट अंदर की तरफ से गिरता है, ठीक है। तो अगर इसी सर्कल को हम पूरा ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू, सॉरी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सो इसे अगर हम ऐसे डॉटेड लाइन के थ्रू ऐसे जोड़ देंगे, तो सर कैसे देखने को मिल रहा है कि एक सर्कल मिल रहा है ना। सो द स्फेरिकल मिरर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या, एक स्फीयर था, एक पूरा स्फीयर, ग्लास का स्फीयर, जिसका बाहर की तरफ सिल्वर कोटिंग था, उसे हम काट लिया गया है, उसे यहां से ऐसे काट लिया गया है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं कि कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी वैसा ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये देखो, ये एक सर्कल है, एक सर्कल। कॉन्वेक्स मतलब क्या, बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अंदर की तरह ऐसे सिल्वर कोटिंग रहेगा। तो एक ग्लास, एक बॉल ऑफ ग्लास है जिसका अंदर की तरह सिल्वर कोटिंग किया गया है। अब यहां से तुम काट लो, काटने से क्या मिलेगा, ऐसा एक स्फेरिकल मिरर मिल रहा है ना, कॉन्वेक्स मिरर। सो वी कैन से दैट कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ओके, सो अब देखो सर ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं आप, मतलब स्फीयर से रिलेट कर रहे हैं, क्यों, क्या होगा इससे? कुछ नहीं बेटा, लेकिन बहुत कुछ होगा। क्या होगा, अब देखो, दिस इज वी कैन कंसीडर इट एज अ स्फीयर। अब स्फीयर का तो एक सेंटर रहता है, इसे कहते हैं हम सेंटर। तो इसी सेंटर को भी हम क्या कहेंगे, सेंटर को ही हम कहेंगे इसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दिस इज अ कर्वेचर। We cannot say these are sphere. We just can say these are curvature. So this is the center of the curvature. And इसे हम क्या कहते हैं, sphere का रेडियस, सर्कल का रेडियस। Similarly, this
विल बी कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो इस ये बुक में तुम देखते हो कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यहां से हम दो टर्म सीखे। अब सर थर्ड टर्म क्या है? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पे जाके वो लाइन मीट करेगा। इसी पॉइंट को, मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं पोल। इसी मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं पोल। ठीक है, तो देखो सर ये तो आप कॉनकेव मिरर समझाए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या ऐसा ही होता है? हाँ ऐसा ही होता है। कॉन्वेक्स क्या है? एक कॉन्वेक्स स्फीयर था, इसका भी तो एक सेंटर होगा ना, तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इसे हम कहेंगे पोल। ठीक है, सो रेडियस मतलब क्या? ये डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, सो सर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसका भी, ये जो लाइन है, ये लाइन, इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। जस्ट वी आर ड्रॉइंग दिस लाइन, एक्सटेंडिंग दिस लाइन। सो इसी लाइन का भी एक नाम है, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और कुछ टर्म रिलेटेड है इससे। क्या है वो सर? वो है फोकस। अब फोकस क्या है? फोकस को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर को दूर ड्रॉ कर रहे हैं। सर इससे क्या कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, एक्चुअली होता है। एक कैसे होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या फिक्स रहता है? हाँ फिक्स्ड ही रहता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर कैसा है, मतलब इसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर भी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ना, ये छोटा होगा या बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के ठीक मिडिल पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, उसे हम कहते हैं फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसे भी तुम मतलब बुक्स में पढ़ोगे कि फोकल लेंथ। ओके, तो ये इसका जो बीच का डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। और एक चीज इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो हमेशा ये फोकस के ऊपर नहीं, एक्चुअली और एक टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मतलब क्या कि फोकस के, मतलब फोकस से ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, नॉर्मल बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो, मतलब 90 डिग्री एंगल में अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, सो जो प्लेन क्रिएट होगा, ऐसा एक प्लेन क्रिएट होगा, ऐसा एक प्लेन यहां पे क्रिएट होगा, उसी प्लेन को कहते हैं हम फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। So those are the term related to the spherical mirrors. So which are the terms? First one is pole. Pole कहां पे है? ये वाला pole. Radius of curvature. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? ये पूरा स्फीयर, मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है वो कौन सा सर्कल का, कौन सा स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या कहें कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में रहता है फोकस, एंड फोकस एंड पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर एक तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो उस जो प्लेन क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, सो दोस आर द टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। अब यहां से एक मैप आता है। क्या हमने क्या देखा कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसे अगर हम आर कहेंगे, तुम्हारे बुक्स में दूसरा कोई टर्म इस्तेमाल हो सकता है, जस्ट से सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब पोल टू सेंटर, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखो, और यहां से यहां का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, तो हम कह सकते हैं ना कि R इक्वल्स टू, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट 2 into f फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का पूरा डबल है,
और वी में से दैट फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो फोकल लेंथ क्या है, पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, तो हम क्या कह सकते हैं, फोकल लेंथ इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन टॉपिक, क्या, रे डायग्राम। सो आज हम रे डायग्राम का बेसिक्स पढ़ेंगे, दूसरा दिन हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखो रे डायग्राम मतलब क्या, मतलब ये एक कॉन्केव मिरर है। अब कॉन्केव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो कुछ टर्म रहता है, कुछ कंडीशंस रहता है, उस कंडीशन को हमेशा लाइट फॉलो करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आके मिरर के ऊपर गिरेगा, सो वो हमेशा फोकस को टच करके ही जाएगा। दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हमेशा जब रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से ही जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, उल्टा। मतलब क्या, मतलब कभी भी अगर लाइट फोकस के थ्रू मिरर के ऊपर जाके गिरेगा, जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तब वो पैरेलली करेगा, मतलब वाइस वर्सा। पैरेलली आएगा, फोकस के थ्रू जाएगा, फोकस के थ्रू आएगा, पैरेलली जाएगा। ठीक है। थर्ड रे डायग्राम क्या कर रहा है कि अगर कोई लाइट पैरेलली ना गिरे, फोकस के थ्रू भी नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है वो, डायरेक्ट आके पोल में जाके गिर रहा है। तो पोल में जिस एंगल में वो गिरेगा, ठीक उसी एंगल में वो रिफ्लेक्ट करने के बाद चला जाएगा। मतलब अगर 30 डिग्री एंगल में गिरेगा तो 30 डिग्री एंगल में ही ऐसे वो चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द थर्ड रे डायग्राम एंड थर्ड कॉन्सेप्ट। एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद में कैसे, मतलब कहां पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा, वो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होगा, क्या होगा, अपराइट होगा या रियल वर्चुअल क्या होगा, सब डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझ लो, कि क्योंकि ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट को ही हम वहां पे जाके इस्तेमाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। मतलब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, जस्ट ये 3-4 टॉपिक्स को याद रखना कि पैरेलली गिरेगा, फोकस के थ्रू जाएगा, फोकस के थ्रू जाएगा, पैरेलली वापस आएगा, पोल में जाके गिरेगा जिस एंगल में, उसी एंगल में वापस आएगा। ठीक है। फोर्थ वन, अगर सर ये जो लाइट है ये पैरेलल भी नहीं जा रहा है, फोकस के थ्रू भी नहीं जा रहा है, पोल के थ्रू भी नहीं जा रहा है, मतलब पोल में जाके भी नहीं गिर रहा है, कहां पे जा रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ऐसे जा रहा है, जाके यहां पे जाके गिर रहा है, तो सर क्या होगा, जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाके एक मिरर के ऊपर गिरता है, स्फेरिकल मिरर के ऊपर, कोई भी स्फेरिकल मिरर, तो वो सेम पाथ को फॉलो करके वापस भी चला जाता है। मतलब सबड़े दूसरा डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन जाता है मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्शन के बाद वही पाथ को फॉलो करके वापस चला जाएगा। सो ये जो 4 कॉन्सेप्ट था, हाँ और एक कॉन्सेप्ट है, सॉरी, और एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, अगर नॉर्मली एक लाइट आके नॉर्मली ऐसे, मतलब पैरेलली नहीं, नॉर्मली ऐसे बेंड होके यहाँ पे जाके गिर रहा है, तो नॉर्मली ऐसे चला जाएगा। मतलब ये कोई कंडीशन, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर फोकस के थ्रू जाएगा कि कर्वेचर के थ्रू जाएगा, नहीं, ये नॉर्मली ऐसे गिरेगा, नॉर्मली चला जाएगा। क्यों सर, क्यों ऐसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्टेड ड्रॉ किया नहीं हुआ है। यहाँ अगर इसको हम समझना चाहे तो हमें यहाँ पे और एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना होगा। सर क्या कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। और ये जो हम ड्रॉ किया ना, ये भी गलत है, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हम आपने ड्रॉ किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। इसे क्या आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ड्रॉ किया था, नहीं किया था ना, तो कैसे ड्रॉ करना होगा सर, ऐसे ड्रॉ करना होगा। मतलब क्या, यू कैन ड्रॉ एनी प्रिंसिपल एक्सिस एनीवेयर इन द स्फेरिकल मिरर, जस्ट यू हैव टू फॉलो
the rule that you have to draw the principal axis through the center of curvature. Now see कि ये जो लाइन आके यहाँ पे गिर रहा है, now this is not our new principal axis. This is not our principal axis. Our new principal axis is this. Okay? जो center of curvature से यहाँ पे पोल, न्यू पोल यहाँ पे क्रिएट हो गया. ठीक है, तो देखो इसके थ्रू मैंने क्या समझाया था कि अगर कोई लाइट आके डायरेक्टली पोर्ट के ऊपर गिरता है तो जो एंगल में वो आता है ठीक उसी एंगल में वो वापस चला जाता है, या ना, उसे सेटिस्फाई वो कंडीशन को. सो these are the 5 ray diagrams, or you may say that 5 concepts which will help us further. Okay, so thanks for the session. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा सो प्लीज कमेंट करना, और अगर कहीं पे आपको दिक्कत भी आए सो प्लीज कमेंट में. थैंक यू, बाय बाय.